बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो मुआहदे की स्याही का रंग भी नहीं सूखा हुआ कि आपको अब ये लग रहा है कि मुज़ाकरात और ये तमाम चीज़ें ख़तरे में पड़ गई हैं और ये ख़त्म हो सकती हैं। सिनेरियो ये है कि इसराइल ने लबनान पर बहुत बड़ा हमला किया है। अब लबनान ने भी उन पर बहुत बड़ा हमला किया। अब कंफर्म ये नहीं हुआ कि जब तक पता नहीं चलेगा कि हिजबुल्लाह ने इसराइल की फ़ौज के लोगों को बड़ी तादाद में मारा है और उनको कैप्चर भी किया है। अभी तक उन्होंने इस बारे में कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि इस सूरत हाल में अब कुछ खतरनाक होने वाला है। हुआ ये था कि आज जाना था JD वंस ने स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात को फाइनलाइज करने के लिए। वैसे तो ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन आज सारी चीज़ों के लिए उन्होंने जाना था, लेकिन वो चीज़ें कैंसिल हो गई। ईरान ने भी टॉक्स कैंसिल कर दी, अमेरिका ने भी जाना था और ये सारे का सारा मामला दरम बरम हो गया है। अभी ये नहीं कह सकते खत्म हो गया है, लेकिन इसको डेंट पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया है किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। अमेरिका को कह दे JD वैंस ने जो रात को धमकियां दी हैं इसराइल को, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने कहा अगर अमेरिका यानी अगर ट्रंप ना होता तो तुम लोगों का वजूद ना होता। ये ट्रंप है जिसकी वजह से तुम लोग आज तक बचे हुए हो। यानी कि वो बता रहा था कि ईरान तुम्हें कच्चा तो पा जाएगा। ईरान जो है, यही बात वैसे नेतन्याहू को अमेरिका ने बताया था। यही बात अमेरिका ने नेतन्याहू को जो है बताया था कि अगर मैं ना हूं ना, ये ईरान वाले तुम लोगों को कच्चा क्या खवा दे, वो तुम लोगों को जगह जगह से निकाल निकाल के मारे, वो तुम लोगों को ऐसे खा दें जैसे कच्चा गोश्त खाया जाता है। इतनी बमबारी की उन्होंने, ये देखें इतनी बमबारी की, इतनी ज्यादा बमबारी की कि उसके बावजूद ईरान ने कहा था कि मुज़ाकरात में जब तक ये फाइनल नहीं होगी तब तक ये मामला तय नहीं होगा, किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। आप ये देख रहे हैं सूरत हाल वैसी की वैसी है। नेतन्याहू अब कह रहा है कि अमेरिका को हमने कहा कि हमने पीछे नहीं हटना, हम अपनी मर्जी से ऑपरेशन करेंगे, अपनी मर्जी से सारा काम करेंगे, जो मर्जी हो जाए, हम पीछे हटने नहीं वाले। ये बात क्लियर हो गई कि ये लड़ाई बहुत बड़ी होने के लिए जा रही है। जहां तक ये मामला है कि अब अमेरिका ने यानी नेतन्याहू को ये कन्वे की गई है बात कि अमेरिका के हथियारों ने इसराइल के लोगों को बचाया है। आप सोचें अगर ये लड़ाई होती है, गोल्ड क्रैश होना शुरू हो गया, तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। पहले ये सूरत हाल थी कि सारे खुश थे कि चलो अब गाड़ियां बिकेंगी, मार्केट के अंदर काम होगा, धंधा होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन अब आप ये देखें कि ये चीजें किस जानिब जा रही हैं और मुकम्मल तौर पर एक खराब माहौल की तरफ जा रही हैं। इसमें आपको कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। तो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हमें इस पूरे के पूरे खेल में कहां पर रहना है, कहां सरवाइव करना है। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि नेतन्याहू ने तो ये जंग करनी है। अगर ये लड़ाई रही तो अमेरिका भी अब इस वक्त इसराइल के खिलाफ हो चुका है, अमेरिका भी और पूरा वर्ल्ड भी इसराइल के खिलाफ हो चुका है। खाली अमेरिका नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है ना उसके खिलाफ हो चुका है। वो ये सूरत हाल है कि आपने मुआहदा किया, मुआहदा करके खिलजी ममालिक में भी अब आपके खिलाफ हैं और तमाम मुल्क जो है ना वो आपके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू ये कह रहा है जी कि मैं लबनान को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। हत्ता कि आपको पता है कि जो मुआहदा हुआ है, ट्रंप ने जो दस्तखत किए हैं, सारा मामला हुआ है, इस मुआहदे की बुनियादी शर्त क्या थी? उसमें ये चीज दाखिल की गई थी कि लबनान से फोर्सेस निकलेंगी और वहां पर ये जंग नहीं होगी। ये बुनियादी शर्त थी उनकी। तो बताएं क्या वो बुनियादी शर्त अभी तक आपको पूरी होते हुए नजर आ रही है? किसी भी वजह से कोई बुनियादी शर्त पूरी नहीं हुई, कोई मामला पूरा नहीं हुआ। लेकिन सूरत हाल जो है, ईरान ने अब क्लियरली बता दिया है कि हम तैयार हैं भाई जंग के लिए, स्ट्राइक करने के लिए। हमें कोई ये ना कहे हमने मुआहदा किया था, आप मुकर चुके हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुका है। इसराइल कह रहा है जी मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा ईरान से। आज नहीं तो कल ईरान ने फिर दोबारा लड़ाई, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, ईरान ने अटैक कर देना है। जब ईरान अटैक करेगा इसराइल पर तो ये लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी वो अटैक कर दिया, फिर इसके बाद इसराइल अटैक करेगा। आप ये सोचें, अगर ट्रंप की बात ये नहीं सुन रहा, पूरे वर्ल्ड में ये बात इसराइल में समझ नहीं आ रही कि पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। इस जंग पे सारे शदीद गुस्से में है
इस जंग से किसी तरह हमारी जान छूटे, लेकिन इसराइल ये समझ नहीं रहा। तेल की बहाली हो, वो मामला तय हो, गोल्ड जो है वो अपने रेट पर आए। अमेरिका को ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, उसको बाद ये हजम नहीं हो पा रही। अब अगर मैं इतनी बड़ी डील फाइनलाइज की है, उस डील के नतीजे में कोई सूरत हाल मुझे व्यक्ति की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ पा रही। अगर ये डोमिनेट करते रहते हैं, अगर ये करते रहेंगे ऐसे, अब रशिया में कुछ इसराइल से हैं, अब आप ये सोचें, उसके अलावा चाइना जो है वो नहीं खुश इनके पास। अब सवाल ये है कि कुदरत के काम क्या हैं, खुल की चीजें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अब ये बात बड़ी क्लियरली पता चल चुकी है कि इजराइल की वजह से जंग छिड़ी गई है, अब वो पीछे नहीं हट रहा। अब ये हो ये रहा है कि कह रहे थे कि अमेरिका को खतरा है, ईरान को खतरा है, फलाने को खतरा है। पहली मर्तबा ये मामला हुआ है। अब सब ये कह रहे हैं असल फसाद की जड़ इसराइल है, और आपको भी ये फेस लगता है कि नेतन्याहू डोमिनेट कर रहा है, पीछे बैठी हुई उनकी जो ताकतें हैं, सारा खेल तो उनका रचा हुआ है। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या होता है, अमेरिका भी पोजीशन कहां पर जाती है, क्या मामला होते हैं। इस पूरे के पूरे खेल में अब आपको सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह और क्लियर नजर आ रही है आपको। देखें, अमेरिका ने ये जो बात की थी, आने वाले वक्त की जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, उसमें ये एक चीज आप ऐड कर लें कि ईरान के हवाले से नेतन्याहू ने जब ट्रंप को कहा है ना कि इनका मिसाइल आप प्रोग्राम क्यों नहीं खत्म किया, तो सोचे कल उसकी स्टेटमेंट क्या थी। उसने कहा अगर बाकी दुनिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता। आप ये बात सोचें, क्या जिंदगी में कभी ये बात सोची थी, क्या इजराइल को ये बात हजम होगी। अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में तैयार बैठा हुआ है और उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन अभी सूरत हाल अमेरिका के लिए इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो इजराइल को मैनेज ही नहीं कर पा रहा। सो अब आप ये सोचें कि अगर ये सूरत हाल मैनेज नहीं हो पा रही, स्विट्जरलैंड भी वो यही चाह रहे हैं, कोई और मामला नहीं हो रहा, बाकी सूरत हाल क्या होगी। इसराइल ने कहा है कि जनूबी लोगों से इनसे पीछे नहीं हटेंगे वो। जब आपने पीछे नहीं हटना, आपने लड़ाई करनी है, तो जाहिर सी बात है आपने पूरी दुनिया को फसादात के लिए इसी जानब भी खेलना है। लेकिन तयशुदा एक प्रोग्राम था जिसमें अमेरिका के मुज़ाकरात थे और ईरान के मुज़ाकरात थे, 16 से ज्यादा लोग जो है इन्होंने ऐड किए थे, अब मुकर गए। अब अमेरिका को देखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी सूरत हाल के बावजूद हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनी पर एक नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन्होंने काफी ज्यादा इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसका ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम फिर ऐसा रद्द अमल देंगे, हम ऐसा स्ट्राइक करेंगे कि ये लोग याद रखेंगे, हर सूरत हाल में इनको जवाब दिया जाएगा जिन्होंने भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सो अब आप ये सोचें, एक जानिब ये लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो रही है, दूसरी तरफ ये मामला है। इसराइल को अगर ये लगता है कि इस लड़ाई में वो डोमिनेट कर जाएगा या पूरी दुनिया उसका साथ देगी, लोग उनसे बेजार हो चुके हैं और सियासतदान उनसे बेजार हो चुके हैं, काफी सारी पार्टियां उनसे बेजार हो चुकी हैं, जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। वो इसे बहुत ज्यादा नफरत, गुस्सा और बहुत बुरे लफ्ज जो हैं वो इनके बारे में बोल रहे हैं। सो अब अमेरिका को ये सारी सूरत हाल को समझना पड़ेगा कि हालात किस जानिब चले गए हैं और उनके लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा इस वक्त टेंस होती जा रही है। लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर आपको एक बात बड़ी क्लियरली नजर आएगी और वो सूरत हाल ये होगी कि अगर अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर किसी भी वजह से डोमिनेट कर जाता है, यानी इजराइल के ऊपर, तो शायद पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा। वरना ट्रंप ने खुद कहा था मैं ये जंग ना रोकता तो 4 हफ्ते का तेल था बाकी। सो अगर आप अब सोचें 4 हफ्ते का जो तेल था वो आप कितनी देर उसको इस्तेमाल करेंगे, कितनी देर तक चला सकेंगे। तेल आपका जाएगा, सप्लाई चेन आपकी मुतासर होगी, सारी चीजें आपका मुतासर होगा, सारे का सारा मामला आपका मुतासर होगा। तो आप इस सूरत हाल का अंदाजा लगाएं कि किस तरफ ये मामला जा रहा है और क्या ये सूरत हाल बन रही है। अमेरिका जो भी ये प्लानिंग करके बैठा हुआ है, वो जो भी ये प्लानिंग कर रहा है, वो ये बात आप ज़हन में रख लें, ये प्लानिंग अब चलने वाली नहीं है। ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये मामला यहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कोई किसी तरह का डोमिनेट करने वाला मामला नहीं रख सकता।
सो इस तरफ एक मामला इस तरफ ये है, और दूसरी जानब आप ये सोचें अब इसराइल को आप कैसे रोकेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये बात की थी कि जनानी को इसको निपटे, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि तुम छोड़ दो इनको, निपटने दो हिजबुल्लाह से, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं। उसकी रीजन क्या है कि वो जमीन लेनी है, उसने जमीन का एक टुकड़ा वो उसने लेना है। क्या वो फौज वहां पे उतारेंगे तभी ये मामला होगा ना। ईरान के तो मुजाहिद तैयार बैठे हुए हैं इसराइल के कोने कोने पर अटैक करने के लिए, लेकिन सवाल अब पैदा ये होता है क्या ईरान जब अटैक करेगा क्या इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर आगे आएगा? बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी आप ज़हन में रख लें, जब तक अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा तब तक इसराइल आगे नहीं आ सकेगा। ओवरऑल ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को ख़राब कर रही है। सिचुएशन अमेरिका के लिए टफ है, लेकिन आप ये बात ज़हन में रख ले, दुनिया देख रही है। जो भरम ट्रंप भरता था, मैं फाइनल कॉल देता हूँ, वो नहीं हो पा रही। तो आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।